हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंकर एजुकेशन बीएससी क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी क्या है। बीएससी क्या है? बीएससी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस। और बीएससी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी इसे 12वीं पास करने के बाद हम कर सकते हैं और यह 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी बीएससी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। तो इसे 12वीं पास करने के बाद किया जा सकता है। बीएससी के लिए 12वीं साइंस सब्जेक्ट से करना पड़ता है और 12वीं में कम से कम 50 से 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी 12वीं के मार्क्सशीट में आपका 50 से 60% मार्क्स बीएससी करने के लिए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीएससी के लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है। तो बीएससी के लिए एडमिशन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला, एक डायरेक्ट एडमिशन में हम जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी में, उसमें हम सबसे पहले कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे 12वीं के मार्कशीट के मार्क्स के आधार पे एडमिशन मिल जाता है। दूसरा है एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं जिसके द्वारा हमें बीएससी में एडमिशन मिलता है, जैसे बीएचयू, यूएट, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीयू सेट, एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, एनपीएटी एंट्रेंस एग्ज़ाम और एसयूएटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिनके द्वारा हमें बीएससी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं बीएससी के कुछ प्रमुख कोर्सेज़ के बारे में। तो बीएससी, वैसे तो लोग साइंस में बीएससी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बीएससी में अलग अलग तरीके के कोर्स करते हैं, जैसे बीएससी फिजिक्स, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी आईटी, इन सभी कोर्सेज़ को, और बीएससी नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज़ को लोग अलग से बीएससी में करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बीएससी के बाद जॉब क्षेत्र, यानी बीएससी करने के बाद हमें कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईटी कंपनी, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी होती है उसमें होता है। दूसरा है फॉरेंसिक रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी किसी विदेश में हम जाकर रिसर्च के फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। और तीसरा है हॉस्पिटल, बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। चौथा है डाटा साइंटिस्ट, यानी हम किसी डिपार्टमेंट में डाटा साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। और ब्लॉगर यानी कंटेंट राइटर के रूप में हम काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के रूप में भी काम कर सकते हैं। तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी जो कृषि कार्यों से संबंधित जो विभाग होते हैं उसमें भी हम बीएससी करने के बाद कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बीएससी के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब आप देखेंगे जो कि आगे है, जैसे AAFCAT एग्ज़ाम, दूसरा है बीपीएससी एग्ज़ाम, तीसरा यूपीएससी एग्ज़ाम, चौथा बैंकिंग में हम जा सकते हैं, पांचवा रेलवे में, और हम टीचर भी बन सकते हैं, तथा लेक्चरर और नेवी जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी हम जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बीएससी के बाद कोर्स, यानी हम यदि बीएससी कर लेते हैं तो उसके बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो बीएससी एक डिग्री कोर्स है, तो इसके बाद हमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो इसके बाद हमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एमएससी कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं तथा एलएलबी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बीएससी के कुछ फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम बीएससी कर लेते हैं तो हम आगे जाकर मास्टर डिग्री कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, रिसर्च, इसरो और इंजीनियरिंग, टीचिंग आदि में अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।